नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। यदि आप अपने बच्चों को पलवल के डॉक्टर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में दाखिला कराने जा रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में प्रधानाचार्य के रूप में अश्लीलता के ब्रांड एम्बेसडर बाबूलाल शर्मा खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने पहले भी अपनी अश्लील हरकतों के कारण कॉलेज परिसर को गंदा किया है। पूर्व में भी उन्होंने कॉलेज के अंदर ग्रुप डी के तहत कार्यरत एक महिला पर रेप अटेम्प्ट की कोशिश की थी, जिसके कारण महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तो ये अपनी जान पहचान पावर रसूख के दम से बचन निकले थे। लेकिन इस बार इस्लाजीत के ब्रांड एम्बेसडर ने महिला शिक्षकों को अपनी अश्लीलता का शिकार बनाने की कोशिश की है। हालांकि पिछली बार जिस प्रकार से इस मामले पर चुप्पी देखी गई थी, लेकिन इस बार टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, चेयरमैन ने, स्टाफ ने और सभी स्टूडेंट्स ने खुलकर इन अश्लील घटनाओं का विरोध किया है। सभी दर्शकों से आग्रह है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि शिक्षा के मंदिर में से अश्लील व्यक्तियों को तड़ीपार किया जा सके, ताकि समाज में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां खुलकर शिक्षा, रोजगार और सम्मान पा सके। यदि इस बार भी अपनी पावर के दम से बच निकले तो आगे इनका शिकार कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बेटियां होंगी। आइए पीड़ितों से जानते हैं किस प्रकार से ये अश्लील घटनाएं कॉलेज के अंदर हो रही हैं। आप अंबेडकर कॉलेज में क्या काम करते हो? क्या आपके साथ घटना घटित हुई? मैं पीएन का काम करती थी वुमेन सेल में 2014 से 2021 में यहाँ पोस्ट आई थी 5। उसमें मुझे लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करा दिया। उसके बाद में प्रिंसिपल बाबूलाल प्रिंसिपल है शर्मा, उसने मेरे ऊपर गंदी नज़र डाली और मुझसे कहने लगा, इतने प्रिंसिपल आए और गए, किसी ने भी तेरी तरफ कुछ नहीं किया। मैंने तुझे नौकरी पे लगाया, तू मेरे लिए क्या करेगी? मैंने बोला, सर मैं आपका घर तक का काम कर दूंगी और कॉलेज का जो काम बोलोगे वो मैं सारा काम करूंगी। बोलने लगे कि उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या मैं अपने घर पे नौकरानी नहीं रख सकता या यहाँ स्टाफ से कुछ काम नहीं करा सकता? क्योंकि सर जो भी काम बोलोगे मेरे बच्चों की और मेरी आपकी दुआ लगेगी। आपने मुझे कॉलेज में नौकरी दी, मैं 7-8 साल से 6-6 महीने की नौकरी कर ली थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद का मैं क्या करूँगा? प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा ने बोला, मुझे या तो मेरे साथ अटैच में रहे या नौकरी छोड़ के चली जा। नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती। ये सारी जो भी स्टाफ मेंबर हैं, किसी ना किसी के साथ इनका चक्कर चला हुआ है, ऐसे ही नौकरियां मिलती हैं। लेडीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और बोल दूंगा कि इसका घर यहाँ सबके साथ चक्कर चला हुआ है और तू मैं नौकरी से भी निकाल दूंगा। मैंने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े। एक दिन हाफ डे लेकर जो ऑफिस पीएन थी वो अपने घर चली गई। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया 2:30 बजे के बाद। सारा स्टाफ जा चुका, सब क्लर्क बैठे थे अपने रूम में। उन्होंने बुलाया और मुझे बुला के कहने लगे कि तू मेरे साथ ये ऐसे रहेगी तो मैं तुझे ड्यूटी पर रखूँगा, नहीं बेशक से कल से कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं सर मैं ऐसे नहीं रहूँगी, मैंने तो इस बारे में आपके आज तक सोचा भी नहीं है। इतना कहने पर उसने मुझे बाथरूम की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। मैं घबरा गई और उसे धक्का दे के ऑफिस से बाहर निकले आई। दूसरे दिन भी मैंने बहुत हाथ मिनती जोड़े, सर मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं अपना मेहनत मजदूरी करके खा लूँगी, पर ये काम नहीं करूँगी। उसके बाद 1 सप्ताह तक उसने मुझे बहुत परेशान किया और बोल दिया कि ड्यूटी पर आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुझे बदनाम कर दूँगा। इतना डरा दिया था कि मैं बिल्कुल अपने मानसिक संतुलन खो बैठी और मैंने जहर खा लिया। उसके बाद मुझे यहाँ सब राजनीतिक दबाव से उससे सबसे राजीनामा करा लिया और बोल दिया कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करा लूँगा, ये ड्यूटी कर लेगी, मैं यहाँ से 1 सप्ताह के अंदर अंदर चला जाऊँगा। क्या उसके बाद भी उन्होंने आपके साथ रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की? नहीं, मैं गलत हरकत की? उसके बाद मैं आई नहीं। 1 सप्ताह के बाद हॉस्पिटल के बाद एक दिन मैं गई तो मुझे एक राहुल लांबा है, मैं लाइब्रेरी में बैठ गई, उसके हाथों नीचे बुलवा लिया और कहा कि इसने तो कहा इसके बेटे को लगाएंगे। मैंने कि मुझे बेटा नहीं लगाना, मैं अपनी ड्यूटी आप ही करूँगी। तो इसने कहा, नहीं बुला लो मेरे रिश्तेदारों से और राजनीतिक नैतिक दबाव से इन्होंने कहा, नहीं मैं यहाँ स्टाफ में सिर उठा के नहीं काम कर पाऊँगा। स्टाफ में मेरी हर समय ये दिखेगी तो मुझे गिल्टी फील रहेगा। मैं इसके बेटे को लगा दूंगा, मेरा बेटा बहुत ऊंची पोस्ट पे लगा है, फिर इसके बेटे को मैं कहीं परमानेंट करा दूंगा। फिर 6 महीने
बाद मेरे बेटे को भी उसने हटा दिया और उसके पीछे गुंडे उंडे लगा के मार पिटाई भी कराई। मेरी आप सभी से यही अनुरोध है हाथ जोड़ के कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय किया जाए, मुझे मेरी रोजी रोटी वापस दी जाए। नहीं, आप राजनीतिक दबाव बता रहे थे, कौन था राजनीतिक दबाव, किसने डाला? ये सभी सारे स्टाफ वाले थे और डीओ बघेल थे जी, इसमें अशोक बघेल जी क्या सर। कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, आगे से कुछ होगा तो हम देख लेंगे, इसे हम वो करेंगे। फिर किसी ने उसकी भी नहीं मानी। इसने जिस टाइम बेटा हटाया था उन्होंने भी कहा था आप ऐसा नहीं करो, उनकी भी नहीं मानी आपके इन्होंने। बेटे को क्या पोस्ट मिली थी? वो ही पोस्ट दी थी इन्होंने, लाइब्रेरी अटेंडेंट की। उनके साथ मारपीट कराई गई? उनके साथ उन रोज गुंडे लगाते थे, लड़के भी आके बोलते थे कल से आना नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा इलाका, हम यहाँ नौकरी करेंगे। ठीक, तो ग्रेड में पढ़ते हो? मैं 3rd ईयर में पढ़ती हूँ BA में। तो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हम 5 लड़कियां बैठी थी और एक लड़का आकर हमारे पास बैठ गया था। तो हम 2 लड़की उठ के हम ऑफिस में जा रही थी, मतलब कुछ काम के लिए। तो प्रिंसिपल सर गाड़ी लेके आए थे, तो वो उन्होंने हमें रोका। तो ये बोलने लगा कि क्या कहते हैं कि मुझे देख के उठने लगी तुम, और यहाँ लड़कों के साथ क्या कर रहे हो। तो हमने बोला कि सर हम लड़कियां बैठी थी, वो एक लड़का आके बैठ गया। तो उन्होंने बोला कि तुम वहाँ से जा सकती थी। तो मैंने कहा सर वो लड़का आके बैठा है तो इसमें हमारी क्या गलती है। फिर सर ने बोला कि अगर 4 लड़कियां बैठी है और एक लड़का आ जाता है तो लड़कियां ही गलत है, लड़के कोई गलत नहीं होते। तो फिर एक मेरी फ्रेंड थी, उसने सर को कुछ बोला, तो उन्होंने उससे बोला कि मैं तेरी जवान खींच लूंगा, तुझे में तमीज़ नहीं है प्रिंसिपल से बात करने की। और फिर उसने बोला कि सर मैं आपसे कौन सी बदतमीजी से बात कर रही हूँ। तो सर ने बोला कि क्या कहते तू मुझे तमीज़ सिखाएगी। तो उसने कुछ नहीं बोला, वो रोने लगी। तो फिर हम अंदर चले गए थे। तो फिर सर ने एक बार और हुआ था कोई इंसिडेंट कि हम लड़की लड़का बैठते रहते हैं, तो जनरल सी बात है कि लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों एक साथ बैठेंगे। बट प्रिंसिपल सर बच्चों मतलब टीचर्स को भेजते हैं जो लाइब्रेरी में रहते हैं, तो लड़का लड़की को उठवा के ऑफिस में बुला लेते हैं और उनके पेरेंट्स के पास कॉल करते हैं और पेरेंट्स को उनके बारे में गंदा गंदा बोलते हैं, भड़काते हैं और फिर ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि क्या कहते हैं हमारे प्रिंसिपल सर को चेंज किया जाए। क्या मामला है पूरा? सर हम गए थे महिला आयोग में रेणु भाटिया मैम के पास। तो हम गए थे 25 तारीख को गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने 1 तारीख को बुलाया हमें कि आप दोबारा से 1 तारीख को आओ। 1 तारीख को जब हम गए तो ये यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बाबूलाल शर्मा जी, उनको भी बुलाया था मैम ने कि आप भी आओ। तो इन्होंने बोल दिया मैम मैं नहीं आऊँगा। पर हम गए, इन्होंने बहुत दबाव डाला था कि हम ना जा पाए, कह रहे थे कि यहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे, रहने तो तुम लोग मत जाओ। पर हम तो चले गए सर, क्योंकि मैम से हम काफ़ी मतलब वो करके गए थे कि मैम प्लीज़ हम बहुत परेशान हैं और हमारे समस्या को सुनो और हमारे लिए कुछ करो। मैम बोले कि आप तो आए थे बेटा, पर आपका तो पता फ़ोन पहले ही आ गया था कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। हमने बोला नहीं मैम हम तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपका तो फ़ोन पहले ही आ गया है, आपके प्रिंसिपल ने फ़ोन करवा दिया है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने बोला नहीं मैम हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हमें तो न्याय चाहिए। जो हमारे साथ गलत हुआ है, इतने सालों से गलत हो रहा है, जो किस तरह के आरोप लगाए हैं, किस तरह की बदतमीजी करते हैं, क्या करते हैं? मैम जो मेन आरोप था वो बंदा भारद्वाज मैम का है। उनके साथ ऑफिस में बुलाते हैं, बोलते हैं वंदना तुम आ जाओ चाय पीने के लिए, आ जाओ चाय पीने के। 2-2 घंटे तक 3-3 घंटे तक बुलाते हैं, बिठाते हैं और एक दूसरे की गलत इस लेडीज का तो ये है, ये लेडीज का कैरेक्टर खराब है, ये लेडीज इधर घूमने जाती है, आदमियों के साथ ऐसे करती है, मतलब कैरेक्टर के ऊपर उनकी उंगली उठाया जाता है। लेक्चरार के, स्टाफ के, एक दूसरे को बोलते हैं, बिठा के बातें करते हैं। उनके जो बन्ना भारद्वाज मैम है उनके तरफ उनकी गलत इंटेंशन से उनको बुलाते थे और ऑफिस में बुला के 2-2 घंटे तक बिठाते थे। फिर एक दिन उनको बोलने लगे कि चाय पीने के लिए आजा वंदना, चाय पीने के लिए आजा। चाय पीने के लिए बुलाते हैं, हर लेडीज को चाय पीने के लिए बुलाते हैं, ऑफिस में 2-2 घंटे तक बिठाते हैं और उनकी गलत निगाह होती है। उस दिन उनके साथ भी ऐसे किया। फिर बोले कि तुम एक बार उधर जाके बाथरूम, बोली सर परेशान हो गई, बोली मैं बाथरूम जाने चाहती हूँ सर। बोले नहीं मेरा ही वॉशरूम यूज कर लो। और एक साथ उसी वॉशरूम में पहले भी एक महिला के साथ उन्होंने ऐसी गलत हरकतें कर रखा था, तो इस वजह से वो भी डर गई और वहाँ से भाग गई।
और जब उनसे काफ़ी टॉर्चर किया उनको, तो फिर लास्ट में उन्होंने सारे स्टाफ को ये बातें बताई। फिर जब सारे स्टाफ इकट्ठे हुए, सारी बातें सुने, तो सब मैडमों ने बोला कि ये हमारे साथ भी ऐसे करते हैं, हमारे साथ भी ऐसे करते हैं। फिर सारे स्टाफ मिल के इनके खिलाफ हमने 18 तारीख को कंप्लेन किया। पुलिस में भी कंप्लेंट दी है? क्या हम कार्रवाई महिला की है? आयोग में भी गए थे मैम, और हम महिला थाने में भी गए थे, पर महिला थाने वालों ने बोल दिया कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी जो कमेटी है वो करेगा। फिर महिला आयोग से भी फोन आया यहाँ पे कि इनका FIR दर्ज किया जाए। 3-4 दिन हो गए पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम बहुत थक गए हैं, पुलिस ने इधर-उधर मामला दर्ज नहीं किया? कोई मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कमेटी की तरफ से क्या रिपोर्ट सौंपी गई? जी, कमेटी की जो तरफ से कमेटी क्या? कमेटी की तरफ से जो कमेटी की तरफ से जो हमारे DHO मैम है, क्योंकि प्रिंसिपल यही है सर, और प्रिंसिपल जहाँ होते हैं, जो हमारे यहाँ की कॉलेज की कमेटी है उसमें तो ये है, तो इनके खिलाफ कॉलेज के स्टाफ तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमने DHO मैम को बताया, उन्होंने रिपोर्ट बना के उनको भेज दिया है। उन्होंने रिपोर्ट मांगा था, उसके बाद भी वो कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कर रहे हैं। क्या कहा गया उसमें? उसमें ये कहा गया है कि हमारी जो एक मीटिंग हुई थी 8 तारीख को, और इसमें इन्होंने माफ़ी मांग लिया था कि जो भी हो गया गलती उसे माफ़ कर दो मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसी मामले में और एक हमारे यहाँ कैंटीन है सर, मैम ने ही जब प्रिंसिपल यहाँ पे थी वो कैंटीन खुलवाई थी, तो इन्होंने जो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको फ़ोन करके उन कैंटीन वाले को पिटवाया था, और ऑडियो भी वायरल हुई है, उसको पिटवाया गया था। उस बारे में कमेटी बैठी थी, जब वहाँ पे मैम ने कमेटी बिठाया था, सारे स्टाफ आए थे, फिर सारे स्टाफ ने अपनी अपनी बातें बताई मैम को कि हमारे साथ सर ने ऐसे किया है, हमारे साथ सर ने ऐसे किया है। तो सर ने मैम के सामने माफ़ी मांगा कि माफ़ कर दो मैम, आगे से कुछ नहीं होगा। तो मैम ने उस टाइम तो उनको बोल के वर्बली छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी इनका दोबारा से ऐसा रवैया रहा, और बंदा भारद्वाज में हमारे साथ। महिला थाने वगैरह गए थे कहीं, या सीधा महिला आयोग में गए? नहीं सर, हम थाने में भी गए थे, पर उन्होंने हमारा कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। किसने मना किया था? जो वहाँ की SHO मैडम है। क्या कहा उन्होंने बोला कि मैम, उन्होंने बोला कि ये हमारे अभी हम कंप्लेन नहीं नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेटी डिसाइड करेगी, ना कि हम करेंगे। ये सिटी थाने ने या महिला थाने? महिला थाने ने बोला था। फिर अब सिटी थाने में भी हमें शनिवार को बुलाया गया था 2:30 बजे कि आप लोग आ जाओ, आप लोगों का कंप्लेन दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। महिला आयोग से आया, हम 2:30 बजे के गए 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ रहे, फिर भी उन्होंने हमारा कंप्लेन दर्ज नहीं किया। हर बार इमोशनली अटैक करके बचने का प्रयास करते हैं? हाँ, हर बार ऐसे ही करते हैं। हर बार जब इन पे कोई प्रॉब्लम होती है, हाथ पैर जोड़ के, जितने भी स्टाफ है, जिनके साथ कई स्टाफ तो ऐसे हैं कि इनकी मतलब इसकी वजह से जॉब छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने भी मैम को फ़ोन पे सारी बातें बताई थी, रेनू भाटिया मैम ने उनसे भी फ़ोन पे बात की थी, उन्होंने भी अपनी जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ था वो बता दिया। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सर कि इस कार्रवाई हो और हमारे को न्याय मिले। कार्रवाई नहीं होती है तो कदम क्या रहेगा? सर, हम पीछे तो हटेंगे नहीं, आगे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हम ऊपर तक जाएंगे, जो भी होगा अपना न्याय की मांग करेंगे, क्योंकि सर ये कॉलेज है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया लिखाने के लिए है, ना कि हम कंप्लेन करने के लिए हैं। बच्चे भी हरास हो रहे हैं इस वजह से। की है तो अब किसी तरह का दबाव आ रहा है? बहुत सारा दबाव आ रहा है सर, राजनीतिक दबाव आ रहा है, पारिवारिक दबाव आ रहा है, माफ़ी भी मांगने के लिए हो रहा है कि आप माफ़ कर दो हमें, या तो और भी दबाव आ रहा है, बहुत सारे दबाव आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, कौन क्या कह रहा है? राजनीतिक दबाव तो क्या सर, मैम हम मंगला जी के पास भी गए थे कि मैम सर हमारा ये ऐसे है, उन्होंने बोला कार्रवाई होगी, लेकिन मैम 18 तारीख से आज 6 तारीख हो गया, पर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मंगला जी भी दबा रहे हैं केस मामले? हो सकता है सर।